2026 में सडनली इंटरनेट पर एक हैशटैग एक्सप्लोड हुआ, बॉयकॉट लेंसकार्ट। लोग वीडियोस बना रहे थे, ग्लासेस तोड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर गुस्सा ओपनली दिख रहा था। लेकिन सवाल है, आखिर हुआ क्या था? एक आईवेयर कंपनी सडनली नेशनल कंट्रोवर्सी का सेंटर कैसे बन गई? लेंसकार्ट इंडिया की बिगेस्ट आईवेयर कंपनीज में से एक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल पर काम करती है। अफोर्डेबल ग्लासेस, सेलिब्रिटी एड्स, फास्ट डिलीवरी, कंपनी रैपिडली ग्रो हुई और मॉडर्न इंडियन स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी बनी। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब सोशल मीडिया पर एक अलेजेड इंटरनल स्टाइल गाइड वायरल होने लगा। उस डॉक्यूमेंट में क्लेम्स किए गए कि कुछ रिलीजियस सिंबल्स वर्कप्लेस में रेस्ट्रिक्टेड दी, जबकि कुछ दूसरे अलाउड दी। इंटरनेट पर इंस्टेंटली एक्यूजेशन स्टार्ट हो गए, बायस हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और फिर कंट्रोवर्सी वायरल हो गई। एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह डिस्कशन स्टार्ट हो गए। बॉयकॉट हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, रिएक्शन चैनल्स कंट्रोवर्सी कवर करने लगे और इंटरनेट का एल्गोरिदम आउटरीच को और पुश करता गया। इंडिया में रिलीजन और आइडेंटिटी एक्सट्रीमली इमोशनल टॉपिक्स है, इसलिए जब भी कोई कंट्रोवर्सी रिलीजन से कनेक्ट होती है, रिएक्शन इंस्टेंटली इंटेंस हो जाता है। कुछ यूजर्स ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वीडियोस अपलोड किए, कुछ लोगों ने अपने ग्लासेस तोड़कर वीडियोस पोस्ट किए। ये क्लिप्स मिलियंस व्यूज लेने लगे और कंट्रोवर्सी मेन स्ट्रीम डिस्कशन बन गई। इंटरेस्टिंग बात ये होती है, ऑनलाइन आउटरीच और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हमेशा सेम नहीं होते। इंटरनेट पर ट्रेंड ह्यूज लग सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट भी हो सकती है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन इशू की। लेंसकार्ट और फाउंडर पीयूष बंसल ने कहा, वायरल डॉक्यूमेंट आउटडेटेड था और करंट पॉलिसी रिलीजियस एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। बाद में रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी रिलीज की गई। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं थी, ये एक्चुअली एक बिगर ट्रेंड शो करती है। डिजिटल इंडिया में कंज्यूमर्स की पावर रैपिडली इंक्रीज हो रही है। आज इंडिया में बॉयकॉट कल्चर कॉमन हो गया है। मूवीज, ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स सब सोशल मीडिया स्क्रूटिनी फेस करते हैं। एल्गोरिदम्स इमोशनल कंटेंट को बूस्ट करते हैं। एंगर, आउटरीच, कंट्रोवर्सी, ये सब फास्ट स्प्रेड होते हैं। आज का कंज्यूमर सिर्फ बायर नहीं रहा, अब कंज्यूमर्स पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। एक वायरल पोस्ट कंपनी इमेज अफेक्ट कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एंगल और भी है। लार्ज कंपनीज के साथ थाउजेंड्स एम्प्लॉयज कनेक्टेड होते हैं। ऑनलाइन आउटरीच का इम्पैक्ट वर्कर्स पर भी पड़ता है। इंटरनेट एज में बिगेस्ट चैलेंज है फैक्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस मेंटेन करना। हर वायरल क्लेम एक्यूरेट हो, ये जरूरी नहीं होता। लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी एक रिमाइंडर थी कि डिजिटल वर्ल्ड में रेपुटेशन सेकंड्स में चेंज हो सकती है। आज कंज्यूमर्स पावरफुल है, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करो और सब्सक्राइब करो नॉवेल्स विद एआई बाय सागर देवल, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, उसके पीछे की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की जाती है।